नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम खास खबरों का। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों से ई संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां आत्मनिर्भर भारत की ओर देश के बढ़ते कदमों का हवाला दिया, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों का हाल जाना और उनसे आ रही व्यवहारिक दिक्कतों के बारे में भी पूछा। आगरा की महिला प्रीति को पीएम मोदी से सबसे पहले बात करने का मौका मिला। पीएम मोदी ने प्रीति से बातचीत की शुरुआत नमस्ते से की। उन्होंने पूछा कि योजना के तहत किस तरह के लाभ मिले हैं। प्रीति ने बताया कि व्यापार पूरी तरह से खत्म हो गया था। 10,000 रुपए का ऋण मिलने के बाद दोबारा काम शुरू किया। जी, उनसे मैं बात करके बहुत खुश हूँ। एकदम भगवान की तौर पर मेरे सामने आए थे और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत अच्छा फील हुआ कि मैंने इतनी बड़ी कुछ नसीबों से मैंने मुख्यमंत्री से बात की और मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने पूछा कि ये योजनाओं का लाभ आप उठा रही हो? हाँ सर, हम उठा रहे हैं और लॉकडाउन के वक्त जो हमें परेशानी पड़ी उन्होंने हमारी हेल्प करी और जनधन खाते में हमारे खाते में 4 किस्तों के द्वारा 500 रुपये भी मिले थे और 10,000 रुपये का लाभ उठाया सर हमने। एक तरफ किसान अपनी धान की फसल का सही दाम पाने के लिए परेशान है, वहीं अमेठी में एक किसान की मेहनत पर दबंगों ने पानी फेर दिया। गौरीगंज कोतवाली में दबंग किसान की धान की फसल को रातों रात काट कर फरार हो गए। फसल काटने की जानकारी मिलते ही पीड़ित परिवार न्याय के लिए थाने पहुंचे। पीड़ित परिवार ने बताया कि दबंग अवैध तरीके से बैनामा कर जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। हमारा मामला ये है कि हमारी पैतृक जमीन है, 40 साल से हम लोग जोतते बोते चले आ रहे हैं। उस पर हरिश्चंद्र ने गलत तरीके से चौहद्दी लिखाकर उन्होंने हमारे खेत पर कब्जा करना चाहा। हमने धान लगवाया तो उन्होंने धान में दवा डाल दिया। उसके उपरांत हमने फिर से बेरन इकट्ठा करके हम फिर से धान लगवाए। उसके बाद में इन्होंने रात में चोरी करके हमारा धान सब उठा ले गए। किस गाँव का मामला है? ये है कचहरी का मामला। औरैया में भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, लेकिन कुछ जगहों पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यहाँ माफियाओं ने ग्राम सभा की जमीन के फर्जी कागजात बनवाकर उस पर कब्जा कर लिया। जमीन पर कब्जा होने की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने मामले को संज्ञान में लिया और लगभग 60 बीघा जमीन को माफियाओं से मुक्त करा दिया। जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नहीं, अभी जो है आज के दिन जो है बरौना कला गांव में लगभग 5 हेक्टेयर जमीन आज हमने गांव सभा के नाम से दर्ज कराया है। इसमें भूमाफिया हुए राम प्रकाश या योगेंद्र सिंह आदि के द्वारा जो है गलत ढंग से फर्जी तरीके से अपने नाम इन्होंने अंकित करा लिए थे। खतौनी में इन्होंने फर्जी ढंग से अंकित कराए थे, जिसको मेरे द्वारा आज उसे निरस्त करके पूर्व की भाग गाँव सभा का नाम दर्ज कर दिया। बलिया के थाना गढ़वार में एक जन्मदिन के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग हुई। हर्ष फायरिंग में भोजपुरी गायक गोलू राजा घायल हो गए, जो कि कार्यक्रम में अपने गानों की प्रस्तुति दे रहे। गोली लगने के बाद घायल गायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि घायल की हालत स्थिर है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। थाना गढ़वार अंतर्गत ग्राम महाकलपुर में भानु दुबे द्वारा अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस बच्चे के जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा गोलू राजा गायक को बुलाया गया था। कार्यक्रम चल रहा था। देर रात किसी ने उस कार्यक्रम के दौरान ही फायरिंग कर दिया, जिससे गोलू राजा को गोली लग गई। वो यहाँ से बक्सर चले गए थे। डॉक्टर से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया है कि उनकी स्थिति ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रामपुर पहुंचे। यहां जिला कार्यालय में अध्यक्ष और किसान साथियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद प्रवक्ता ने तहसील परिसर में एक महापंचायत को संबोधित किया। बैठक में राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि वो यहां धान की अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ और गन्ने का बकाया भुगतान के लिए महापंचायत करने आए हैं और किसानों को उनका बकाया पैसा जल्द ही दिलवाया जाएगा। बिजनौर के नूरपुर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस ने हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पत्नी और एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। हिरासत में पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। थाना नूरपुर के जलालपुर गांव में सोमवीर नाम के एक युवक की सर में ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट पहुंचा करके हत्या की गई है। घटनास्थल निरीक्षण
परिजनों ग्रामवासियों से बातचीत करने पर ये पता चल रहा है कि इसकी मृत्यु यानी हत्या का कारण प्रेम प्रसंग है। इसकी पत्नी का कुछ लोगों से संपर्क था, उसी के द्वारा ये हत्या कारित किया जाना प्रतीत हो रहा है। अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर के थाना मंडावरा में आपसी रंजिश के चलते एक महिला ने दूसरी महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हथियार के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को बाकी लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में घायल महिला के प्राथमिक इलाज के बाद उसे हाई सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। साहब सुबह कल एक लड़ाई हुई थी मैंने प्रेमलाल की और प्रेमलाल की पत्नी की और हमारी भाभी की, मैंने बच्ची की हुई थी लड़ाई। सुबह उन्हें गाली गलौज दी कि मारो भी, तो उसने कल फिर आज कल रिपोर्ट भी भाई रिपोर्ट हो गया फिर थाने में उनके उसको पति भी है प्रेमलाल और हमारे भाई भी है सलोने और भतीजा सनत। तो उसने उनको माना साहब ने कल दोनों पार्टियों को बंद कर दिया था और आज सुबह उठते ही उसने कुल्हाड़ी मार दी थी। सहारनपुर के बेहट इलाके में एक युवक के लापता होने पर परिवार वालों ने उसे खोजना शुरू किया, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिवार वाले पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक की तलाश शुरू की। पुलिस की कुछ ही घंटों की कार्रवाई में युवक की बाइक बरामद हुई। इसके बाद युवक का शव भी नहर से निकाला गया। जानकारी मिलते ही बेहट के विधायक भी मौके पर पहुंच गए। फिलहाल पुलिस ने शव को जाँच के लिए भिजवा दिया है। घर से चला है बिजली जमा कराता बिजली का घर, फैंस की दुकान है इसकी। शाम 7 बजे यहाँ पता लगा। क्या पता लगा? वो लगा यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी। अब क्या हुआ है? अभी मरी लाश इसकी यहाँ से। गौवंशों को सुरक्षित रखने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ बंदायूं में इस्लाम नगर क्षेत्र के पास भारी मात्रा में गौमांस बरामद हुआ है। गौमांस के मिलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने गौ तस्करों को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।